अगर मैं तुमसे पूछूं कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हो तो शायद तुम्हारा जवाब कुछ ऐसा होगा। होमवर्क सॉल्व कर दो, एक यूट्यूब टाइटल दे दो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो और फिर ऐप बंद। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी को सिर्फ गूगल की तरह यूज़ करते हैं, जबकि कुछ लोग इस टूल से स्किल सीख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐप्स बिल्ड कर रहे हैं और अपना काफ़ी टाइम बचा रहे हैं। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ 7 दिनों में चैट जीपीटी को मास्टर कैसे कर सकते हो। लेकिन प्रॉम्प्ट्स रट कर नहीं, बल्कि चैट जीपीटी के हर इम्पोर्टेंट फीचर को यूज़ कर कर। और हर दिन मैं तुम्हें बताऊँगा तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम क्या मिस कर रहे हो, तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो डे 1 से शुरू करते हैं। तुम चैट जीपीटी को गलत तरीके से यूज़ करते हो। मान लो तुम्हें यूट्यूब टाइटल चाहिए। ज़्यादातर लोग गिव मी अ यूट्यूब टाइटल बस, लेकिन पावर यूज़र्स ऐसे नहीं करते। वो कहते हैं एक्ट एज अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट, मेरा चैनल एआई और ऑनलाइन स्किल्स के बारे में है, मुझे 20 क्यूरियोसिटी बेस्ड टाइटल्स दो जो क्लिक बढ़ाएं। डिफरेंस देखा? पहले प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी गेस कर रहा था, दूसरे प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को सब कुछ पता था, रोल, कॉन्टेक्स्ट, गोल, फॉर्मेट, और इसी वजह से आउटपुट बेटर आता है। तो अगर तुम भी अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना चाहते हो तो तुम भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। रोल, कॉन्टेक्स्ट, गोल, फॉर्मेट। डे 1 के लिए तुम्हारा चैलेंज है, तुम 10 से 20 प्रॉम्प्ट टाइप करो और चैट जीपीटी को रेट करने के लिए बोलो, और उसके बाद चैट जीपीटी से ही इम्प्रूव वर्जन मांगो। डे 2 में मैंने चैट जीपीटी को स्टूडेंट्स के हिसाब से टेस्ट किया। मोस्ट स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से आंसर लेते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से सीखते हैं। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करो। ये नॉर्मल है, लेकिन एक बेटर प्रॉम्प्ट, मुझे फोटोसिंथेसिस क्लास 8 स्टूडेंट की तरह सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, रियल लाइफ एग्जाम्पल दो और फिर क्विज भी लो। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रॉम्प्ट लिखो, तुम्हें जो चाहिए उसे तुम सिंपल हिंदी में भी बता सकते हो। अब चैट जीपीटी सिर्फ आंसर मशीन नहीं रहा, अब वो तुम्हारा टीचर बन गया है। और सबसे अच्छी बात, वो कभी इरिटेट नहीं होता। तुम 100 बार पूछो, अगर समझ ना आए तो तुम उसे और सिंपल करने भी बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, बल्कि तुम उसे एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। इंस्ट्रक्शन के बाद ज़रूर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। डे 2 चैलेंज, स्कूल का एक चैप्टर सिर्फ चैट जीपीटी से सीखो। देखो कौन बेटर है, तुम्हारे टीचर या फिर चैट जीपीटी। क्विज ट्राई करना मत भूल। 3 ने मेरा दिमाग उड़ा दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि आज तक लोग सिर्फ चैट जीपीटी से गिबली इमेज ही बना रहे हैं। मोस्ट पीपल गूगल से अपने पसंद का इमेज ढूंढते हैं पर नहीं मिलता, क्योंकि गूगल के पास कुछ लिमिटेड इमेज ही है। पर चैट जीपीटी से आप अपने मन पसंद का इमेज बना सकते हैं। यहाँ तक कि चैट जीपीटी इमेजेस में जाके आप आपके किसी भी इमेज को जैसा आप चाहो बना सकते हो, और रिज़ल्ट बेटर इमेजेस तुम इससे बना सकते हो। यूट्यूब थंबनेल्स, पोस्टर्स, बुक एड्स, लोगोज, इंस्टाग्राम पोस्ट, प्रोडक्ट इमेजेस और भी बहुत कुछ। तो डे 3 में तुम्हारा चैलेंज है, गिबली से कुछ अलग ट्राई करो। अगर एक क्रिएटर हो तो थंबनेल, अगर एक स्टूडेंट हो तो डायग्राम, और अपने कुछ इमेजेस से इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए इमेज जनरेट करो। डे 4 पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोग रिसर्च करने में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मान लो तुम्हें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मोस्ट पीपल 20 वेबसाइट खोलेंगे, 1 घंटा लगाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ? रिसर्च द बेस्ट एआई रिलेटेड यूट्यूब निशेस फॉर बिगिनर्स। फिर प्रोज एंड कॉन्स बताओ, कंपटीशन बताओ, 30 डेज एक्शन प्लान बताओ, और कुछ ही मिनट्स में मुझे पूरा रोड मैप मिल जाता है। डे 4 के लिए तुम्हारा चैलेंज है, किसी एक चीज़ पर रिसर्च करो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब या फिर और कुछ। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, कोडिंग। पहले लोग सोचते थे कि कोडिंग सिर्फ प्रोग्रामर्स कर सकते हैं, अब नहीं। मान लो मुझे एक क्विज ऐप बनाना है। मैं लिखता हूँ क्रिएट अ क्विज ऐप वेयर स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन एंड कंपेयर स्कोर।
चैट जीपीटी कोड जनरेट करके दे देगा और इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। अगर तुम्हारे अकाउंट में कोडेक्स या कोडिंग टूल अवेलेबल हैं तो और भी पावरफुल हो सकता है। 5 के लिए तुम्हारा चैलेंज है ट्राई जनरेटिंग अ कोड। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स। टीचर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और यही गलती है। मोस्ट पीपल के चैट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, रैंडम चैट्स, रैंडम आइडिया, सब कुछ मिक्स्ड, और कुछ दिन बाद उन्हें अपने इम्पोर्टेंट चैट्स भी नहीं मिलते। लेकिन प्रोजेक्ट यूज़ करने के बाद सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है। मान लो तुम्हें यूट्यूब चैनल चला रहे हो, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, एआई सीख रहे हो और फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रहे हो, तो तुम हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हो। एक यूट्यूब के लिए, एक स्टडीज़ के लिए, एक एआई लर्निंग के लिए और एक बिजनेस के लिए। अब तुम्हारे सारे चैट्स, आइडियाज़ और रिसोर्सेस अलग अलग ऑर्गेनाइज रहेंगे, और जब भी तुम्हें वापस आओगे चैट जीपीटी को पुराना कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा उसी प्रोजेक्ट के अंदर। इससे तुम्हारा काफ़ी टाइम बचता है और काम भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। डे 6 के लिए तुम्हारा चैलेंज है आज ही अपने गोल्स के हिसाब से कम 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ और अगले 7 दिन तक रैंडम चैट्स की जगह प्रोजेक्ट्स यूज़ करो, फिर खुद डिफरेंस देखो। अब आते हैं हमारे लास्ट डे यानी डे 7 पे। अब तक हमने सीखा प्रॉम्प्टिंग, लर्निंग, इमेजेस, रिसर्च, कोडिंग, प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, एप्स। अब सबको कंबाइन करते हैं। मान लो तुम्हें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो। रिसर्च चैट जीपीटी करेगा, वीडियो आइडियाज़ चैट जीपीटी देगा, स्क्रिप्ट चैट जीपीटी लिखेगा, थंबनेल चैट जीपीटी बनाएगा, प्लानिंग चैट जीपीटी करेगा, प्रोजेक्ट सब ऑर्गेनाइज रखेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोडिंग में भी हेल्प ले सकते हो। अब चैट जीपीटी एक चैटबॉट नहीं रहा, अब ये तुम्हारा टीचर, रिसर्चर, डिज़ाइनर, राइटर, प्लानर और असिस्टेंट है। पहले शायद तुम चैट जीपीटी को सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास एक रोड मैप है सीखने के लिए, क्रिएट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और ग्रो करने के लिए। सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है, सबसे बड़ा लेसन ये है कि तुम चैट जीपीटी के साथ क्या क्रिएट कर सकते हो। और वही डिफरेंस है नॉर्मल यूज़र्स और पावर यूज़र्स में। अगर तुम भी 7 डे चैट जीपीटी चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो तो लिखो कमेंट में डे 1 लिखो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए बताओ। दिस इज टेस्ट विद सैम।